चूंकि सूतक काल का हमेशा जिक्र होता है। पारुल चौधरी जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए सूतक काल तो हम सब समझते हैं कि ग्रहण से पहले सूतक लग जाता है, उसमें आपको कुछ परहेज करना होता है और जैसा महेंद्र जी ने भी बताया, लेकिन हमारी इतनी बिजी लाइफस्टाइल है कि हम सब कुछ मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो इसका एक क्या वे आउट निकलना चाहिए? जैसे उन्होंने बताया कि 9 घंटे पहले आप कुछ खाओ मत, या फिर जो भी क्रम क्रिया है आप वो ना करो, लेकिन इतनी बिजी लाइफस्टाइल में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो इसका क्या एक वे आउट होना चाहिए ताकि ग्रहण का असर भी ना पड़े और जो परहेज हो वो भी कम से कम हो सके? देखिए, पहले तो हम बहुत बेसिक क्लियर करते हैं। खगोलीय घटना ज़रूर है, जैसे आपने भी मेंशन किया, बट हमारे सूर्य सिद्धांता के अनुसार यानी प्राचीन खगोल शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि जब जब सूर्य और चंद्र राहु केतु के नज़दीक जाते हैं तो ग्रहण लग जाता है। अब ये बोलें कि इसका असर नहीं होगा या इसका असर बहुत ज़्यादा होगा, तो मोर एंड लेस सब पर ही होने वाला है। 85% हम लोगों पे असर ज़रूर दिखेगा, सारी जनता में, एक कनाडा को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट। आप यूरोप ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, और अगर हम एशियाई जगहों पे देखा जाए वहाँ पे ज़रूर ये असर होने वाला है। रशिया, चाइना सब इससे ग्रस्त होने वाले हैं, तो ये असर ज़रूर होगा। अभी अगर हम लूनर एक्लिप्स की बात करें, जैसे चंद्र ग्रहण की हम बात करें, तो 9 घंटे पहले ही इसका सूतक लग जाता है। तो 9 घंटे पहले अगर मैं बोलूँ, बहुत मुश्किल ही है, टफ है। जैसे कि आप काम कर रहे हैं, हम भी आपके सामने बैठे हैं, तो खाना पीना बंद करना ये बहुत मुश्किल है। कुछ लोग रोगी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारे डू एंड डोंट्स होते हैं, करने पड़ते भी हैं कुछ चीज़ें। पहले ऐसे क्यों कहा जाता था कि आप कुशा डाल दीजिए या फिर आप तुलसी दल डाल दीजिए तो फिर आप खाना ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि लोग भी सवाल उठाते हैं, आप क्या खाना शुद्ध हो गया है ना, बहुत लोग बोलते हैं ये चीज़। लेकिन मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगी कि पहले के लोग ऐसा क्यों बोलते थे, क्योंकि पहले रेफ्रिजरेटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, बिजली नहीं हुआ करती थी, इसलिए भी बोला जाता था ग्रहण, अब ये खाना खराब हो गया, अस्वस्थ हो गया, अब आप इसको फेंक दीजिए या फिर आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए ना, आप उसको ग्रहण ना कीजिए। तुलसी दल इसलिए डाला जाता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी उसमें जीवाणु होते हैं उसको मार देते हैं। ये भी एक मेडिकल की ट्रीटमेंट ही है आपको कि आप वो वाला खाना ग्रहण कर सकते हैं। जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हो गई, वो खाना खा सकते हैं। मैं नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ना खाइए, क्योंकि 9 घंटे भूखे रहना एक गर्भवती महिला के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम होता है, चाहे छोटे बच्चे हों या फिर कोई रोगी हो। तो वो तुलसी दल डाल के या फिर कुशा डाल के, या फिर आप लोग जैसे आप और हम काम कर रहे हैं और खाना इंपॉर्टेंट है, तो हो सके तो एक टाइम आप खाना खा सकते हैं। मंत्र जाप कीजिए, मंत्र जाप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ये बात रही सूतक काल की कि इतना 9 घंटे रहेगा, लेकिन जो मेजरली अगर मैं बोलूँ आप खाना अवॉइड कर सकते, जो 3.5 घंटे का जो टाइम आपको बताया है मोक्ष के टाइम तक, तब आप अवॉइड कर सकते हैं, तब आप कुछ ना ग्रहण करें तो ही अच्छा है। पानी पी सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं आप, वही तुलसी दल डाल के या फिर कुशा। और तुलसी दल आप अगर ले रहे हैं तो जैसे कि रविवार का दिन है तो तुलसी हम लोग नहीं तोड़ते हैं, तो आप एक दिन पहले ये कुशा या फिर तुलसी दल इकट्ठे करके अपने आप खाने के पदार्थों में डाल सकते हैं। अभी हम बात उसकी भी करेंगे कि आपको क्या क्या खाना चाहिए या क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला हो या कोई आम इंसान हो, नोकीली चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी है, नाखून नहीं काटने, बाल जैसे रंगते रहो, कलर नहीं करवाने बालों में आज के दिन। और आपको आज के दिन बोलूँगी, कोई भी जितना सात्विक खाना आप खाएं उतना आपके लिए अच्छा होगा। कम भी खाएंगे इसलिए अच्छा होता है क्योंकि जब ग्रहण का समय होता है हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का टाइम होता है, इसलिए भी बोला जाता है कि आप खाना पीना छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, यानी एक दिन अपनी बॉडी को आप डिटॉक्स कीजिए। एक दिन आप नहीं खाएंगे, जैसे करवा चौथ पे भी नहीं खाते, बहुत सारे ऐसे फास्ट होते हैं, हम नहीं खाते हैं, तो बॉडी सिर्फ पानी मांगती है हमारी। जैसे बताया 75% हमारी बॉडी पानी पे चल रही है, तो आप पानी ग्रहण कर सकते हैं, गंगा जल डाल के भी आप ले सकते हैं, पानी आप पीजिए, लेकिन खाना हो सके तो अवॉइड कीजिए। बाकी जिसकी दवाइयाँ चल रही हैं या रोगी हैं वो खाना खा सकते हैं। अभी अब बात मैं करना चाहूँगी कि ये ग्रहण जो लग रहा है कितने लोगों पे असर करेगा, और जैसे अभी पंडित जी ने बोला राशियों पे असर नहीं करता है या बहुत लोग होते हैं, पर मैं बोलूँगी बिल्कुल जी राशियों पे असर करता है, क्योंकि इस टाइम पे कुंभ राशि पे लग रहा है ये ग्रहण, तो असर करेगा। और हम जो राशि बता रहे हैं, चंद्र राशियाँ ही बताई जा रही हैं, लगन की राशियां बताई जा रही हैं, जिसकी वजह से असर करता है। यानी चंद्र जिस जिस घर में जिस जिस भाव में लग रहा है उसको ग्रस्त या डैमेज कहीं ना कहीं वो करके जाएगा। अच्छा होगा तो देखिए अच्छे फल देगा, बुरा होगा तो बुरे देगा। जैसे जिसकी मानसिक अभी पीड़ाएं चल रही हैं या जिसका चंद्रमा नीच का चल रहा है, साढ़े सती चल रही है जिसकी, या जिसका भी इस टाइम पे बृहस्पति भी खराब चल रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा बृहस्पति हमारे अतिचारी हैं, तो 19 अक्टूबर को उच्च के हो जाएंगे जब वो, तब ये जो चीज़ें हैं ना बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन 19 अक्टूबर तक मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ही अच्छा समय है, संभाल के चलने की बिल्कुल ज़रूरत है, चाहे देश दुनिया हो, राजनीति हो या हम आम जनता भी हो,
सबको संभाल के चलने की जरूरत है। अभी ये ठीक जो है। ग्रहण लग रहा है हम्म। ये सबसे पहले हमारा राहु की राशि नक्षत्र में लगेगा, यानी कि जो कि भ्रमित करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है। और ऊपर से जो मंगल की जो भी हमारी दशा चेंज करने वाला है, यानी कुंभ की राशि में लग रहा है। कुंभ हमारी राशि वायु की राशि होती है, यानी अभी जो बीमारियां होंगी एकदम से फैलेंगी। अभी जैसे जल की बीमारी हो सकती है, पित्ताशय की हो सकती है, डाइजेशन इश्यूज लोगों को ज़्यादा आएंगे, मेंटल एंग्जाइटी ज़्यादा होने की आपको शंकाएं दिखेंगी। तो ये वाली बीमारियां जो होती है ज़्यादा फैलती हैं। और जो शत भिक्षा नक्षत्र होता है हीलिंग का स्टार भी माना जाता है। तो यानी आपको आने वाले टाइम में इलाज में या फिर मेडिकल से रिलेटेड नई नई बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये जो ग्रहण का समय है थोड़ा हमें सावधानियां बरतने की भी जरूरत है। और आपने कहा कि डिटॉक्स करना है अपने आप को, तो ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी डिटॉक्स करना है। और इसीलिए कहते भी हैं कि आप मंत्रों का जितना ज्यादा जाप करेंगे, ईश्वर से जितना ज्यादा जुड़े हुए रहेंगे, वो आपके लिए लाभदायक होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।